को नाम Hindi sama nung rapat eh. Mati mo kasi buto daw mo na dyan. Ito makarani ko mo na mo to. छोरो सांस भूल जाओ कि तुम ऊपर तड़ा लगाने लगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। हम बिल्कुल ठीक है। तो ये स्टार्ट हो रहा है सुबह का क्लिप, जहाँ पर जवाई जो होते हैं सबको विदा वगैरह करेंगे और जो बारात है उनको विदा करेंगे। तो यहाँ पर ये ऐसे रस्म होती है कवर कलेवे के साथ में। यहाँ पर देखिए जितने भी जवाई सा के साथ में भाई थे, उनके जिसा थे, उनके साथ में ये मस्ती मजाक चल रहा है। हमारे इधर के जवाई सा बैठते हैं और इस तरीके से बड़े बड़े ये लोग घासे दे रहे थे। सो ये मस्ती मजाक चलता रहता है। तो कुलदीप बैठे थे, हिमजोत सब बैठे थे ऐसे करके। और ये देखिए इस तरीके से मतलब हमारे इधर के जाते हैं। फिर उनको जो होता है ना मनुआर दे के और वो इनको ऐसे घासे देते हैं। और वहाँ के जो लोग थे वो इतने बड़े बड़े घासे दे रहे थे, सबके से सांस ऐसे फूल रही थी। सो ये काफ़ी एक फ़नी मोमेंट चलता है। और पीछे से है ना औरतें जो होती है ना सीटने देती हैं, जिनके अंदर मजाक भरी गालियाँ वगैरह ये सब होती है। और कुलदीप ने तो कभी सुना नहीं है, तो मेरे को तो उनका डर लगता रहता है, पता नहीं वो कैसा लग रहा होगा। कि उनके साइड में ऐसा नहीं होता। और थापे लगाए जाते हैं हल्दी के, तो इतने फटीड़े पड़ते हैं ना इन सब जवाइयों के हाथियों के। ऐसे देखिए, आप देखिए कुलदीप के ऊपर इतना खतरनाक इन्होंने भी थापा लगाया था ना, पूरे तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और ऐसे पतले पतले होते हैं औरतें और ऐसे लगाती हैं, निकल निकल के आती। तो बहुत ही मस्ती मजाक वाला होता है। तो मैं यहाँ पर म्यूट कर रही हूँ क्योंकि ये ना गालियाँ वगैरह है, ये सब है। तो अभी हर चीज़ हर इंसान अलग तरह से लेता है उस चीज़ को, इसी वजह से। तो आप ये देखिए कुलदीप के यहाँ पर हवा टाइट हो रही है डर के मारे। उन्होंने कभी अपने उधर ये कल्चर देखा नहीं है, तो इसी वजह से। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारे सबसे स्पेशल भाई। ये आपको अब अंकित की शादी में प्रॉपर मेरे ब्लॉग्स में दिखाई देगा अच्छे से। इसको बहुत शौक है हमारे ब्लॉग्स में आने का। आज साल तू भी आ ये आ चुकी भाभी जान। और सबने तिलक वगैरह कर दिया था। उसके बाद मैं और दीदी आ गए थे बना के तिलक करने के लिए। वैसे तो ये मुझसे एज में बड़े होंगे, लेकिन पद मेरा बड़ा है ना, तो बनाया जवाई सा मैं बोल रही हूँ। और थोड़ा सा ना अजीब भी लगता है कि अभी तक शायद सबसे छोटी मैं रही हूँ ससुराल में इधर, बट ऐसे अब बोलते हैं ना तो थोड़ा सा वो लगता है। बट और यहाँ पर ये देखिए मैं तिलक करने आ गई थी। जुहारी हमारे इधर बोलते हैं, जुहारी करना मतलब सीख देना जैसे बोलते हैं, तो बोलते जुहारी करना। तो वही हम यहाँ कर रहे थे। और यहाँ पर बस विदाई की तैयारी भी चल रही थी अंदर। सो जुआरी वगैरह कर दी थी और यहाँ पर बस मस्ती वगैरह कर रहे हैं। और अंदर सारी लेडीज़ों ने कर दी थी विदाई की तैयारी। तो पायल को सुबह जो सिरगुत्ती बोलते हैं ना वो करके और रेडी कर रहे थे, उसका ओढ़ना वगैरह ये सब सेट कर रही थी मम्मी। और सुबह सुबह सिरगुत्ती वाली रस्म आप लोगों को पता होगा, तो वो दीदी ने कर दी थी। सो ये देखिए बस मम्मी बोल रही है पिंस वगैरह। और यहाँ पर अभी से पायल थोड़ा थोड़ा इमोशनल होने लग गई है। ये तो टाइम ही ऐसा होता है एक लड़की के लिए यार, कि बहुत ज़्यादा इमोशनल वाला वो हो जाता है फेज़। तो मैं भी बहुत ऐसे स्ट्रांग बन रही थी, नहीं मैं नहीं रोंगी नहीं रोंगी, बट मेरा भी उस टाइम पे मतलब बहुत ऐसे हो गया था। और सेवरे वगैरह थे वो भी बांध दिए थे। कितने मतलब सुंदर लगता है ना सेवरे वगैरह बंधे हुए, ऐसे बिल्कुल प्रॉपर ऐसे फील आता है। तो बड़ा प्यारा लगता है मुझे ये सेवरे वगैरह भी। सो ये सब बांधे थे। उसके बाद में जो सफ़ेद चादर जिसे पर्दा बोलते हैं, सो वो पर्दा भी उड़ा दिया था। मुझे उसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट लगा, वरना कुछ बहुत टाइट होता है। तो ये गलती आप कभी मत करना, पर्दे का हमेशा सॉफ्ट रखो कपड़ा, तो वो अच्छा लगेगा। और उसके बाद में जो ये थली पुजवाते हैं ना, सो वो पुजवा रहे थे पायल से। जब बेटी जाती है तब थली ऐसे पूछ के जाती है। जब ससुराल से भी फर्स्ट टाइम फेर फोड़ों के लिए आती है तब भी पुजवाते हैं थली। तो बस वही सब थली वगैरह पुजवाने का स्टार्ट कर दिया था। और अब इस टाइम पे बस बिल्कुल विदाई होने वाली थी। और इतना ज़्यादा ऐसे ये वाला जो मोमेंट होता है ना शादी में इतना इमोशनल वाला होता है ना, कितना भी आप स्ट्रांग बन लो, कितना भी कुछ भी हो लो, बट उस स्थिति में ऐसा होता है। जो मेरे टाइम पे भी मतलब मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था इतना मैं वो हो जाऊँगी। बट अंकित को देख के मैं बहुत बुरा रोई थी, मतलब फिर माहौल ही ऐसा हो जाता है ये वाला, तो आप समझ ही सकते हो। तो बस इसके बाद में जस्ट विदाई हो गई थी।
सो ये इधर हमारे घर में जो कोठार बना हुआ था ना, वहाँ पर भी पायल को लेके आए थे, तो यहाँ पर भी उसने थली वगैरह पूजी कोठार में, उसके बाद में विदाई हुई थी। और पायल को विदा करने के बाद में फिर सारे जवाई होते हैं, फूफोसा हुक्म हो गए, सारी बहनें जिनके हस्बैंड उनकी जगह फूफो मतलब बहनें बैठेंगी, जिनके जवाई से नहीं आ पाए, तो ये रस्म होती है। फिर इनको विदा करते, मतलब इनकी जुहारी वगैरह होती है। सो सबको लाइन से बैठाया जाता है। फिर जिनको भी करनी होती है जुहारी, तो वो सब जुहारी करके जाते हैं। और मैं और कुसुम दीदी तो ऐसे बैठे हैं, और हमने हमारे पर्स के पैसे निकाल लिए कि भाई देखो हमारे पास इतनी जुहारी आई है, क्योंकि हम दोनों की जगह हमारे हस्बैंड्स बैठे थे, तो मतलब एक को बैठाते हैं, तो वैसे होता है। वैसे तो बहन बेटी को अलग से विदा करते हैं, वो तो है ही, बट यहाँ पर ऐसे होता है कि जवाई साहब वगैरह बैठते हैं, और जिनके हस्बैंड्स नहीं आ पाते उनकी जगह बहनें बैठ सकती है। जैसे आप साइड में आप देख पा रहे हो कि बैठे हैं, तो हम बस वही मस्ती कर रहे हैं पैसों को लेके कि देखिए हमारे पास इतना पैसा आ गया, हमारे पास इतना पैसा आ गया। और ये क्या हालत हो रही है देखिए सुबह सुबह। बिना टिकट देता म्हणतो हाँ जी गाइस, तो ये नाइट हो रही है। आज आपने सुबह देखा था, सबको विदा वगैरह किया था, तिलक वगैरह हुआ था। उसके बाद से कुछ भी शूट नहीं किया, कुछ सिंगल फ़ोन ही नहीं उठाया, ध्यान ही नहीं आज तो व्लॉग का। तो क्या आज मेरे ना खुद के बहुत ऐसे कुछ खांसी जुकाम सा हो गया, और हमने सारा सामान पैक कर लिया था। इवन कुछ नहीं, अभी घर पे गाड़ी में सारा सामान डाल दिया। हम लोग निकल रहे थे 4 बजे, बट ये हमारा है ही गांव का एक, मतलब जाने ही नहीं देते इजीली, सारे भाई और सब चिपट गए। आज तो नहीं जाने देंगे, आज तो नहीं जाने देंगे, मतलब हमारे पास चार्जर तक नहीं है बाहर, और रोक ही लिया उन लोगों ने, हमें जाने ही नहीं दिया कि आज किसी भी हालत में नहीं जाने देंगे। सो जस्ट अब पार्टी हो रही है, बॉयज़ अपनी अलग पार्टी कर रहे हैं, और वो दूसरे वाले घर पे हैं, और हम लेडीज़ों का खाना इधर बन रहा है। शादी वाला जो घर था ना, उसी बीच वाले घर पे बन रहा है, काकोसा के सबके लिए। और बस कुलदीप भी अपना एंजॉय कर रहा है सारे भाइयों के साथ में। अब रात को देखो जब प्रोग्राम बना तो रहा है, लाइक डीजे वीजे लगा के डांस वांस का ऐसे वाला। तो मेरे बहुत तेज़ कोल्ड हो गया यार। मेरे को अचानक से ध्यान आया, अभी मैंने कहा अरे मम्मी व्लॉग तो मैं बनाना ही भूल गई। मम्मी ने कहा तो भूल ही जाती है हमेशा। तो अभी जस्ट मैंने कहा चलो थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। ये एक छोटे छोटे गुट कैसे बन रहे हैं अलग अलग घर में, 2 उठानी 4 उठानी है। और आज भाई ने टी शर्ट पहन ली, मेरे भाई ने, भाई बहुत गाइस मुश्किल से टी शर्ट जयपुर से मंगवाई मैंने। टी शर्ट ही नहीं पहन रहा था, भाई से बोला तू टी शर्ट लाके देगी ना तभी व्लॉग है तब आऊंगा। ये मेरा सबसे बड़ा भाई ढिल्लू भाई शेर सिंह। अरे ये हमारे, मैं अंकित की शादी में सारे भाइयों के लिए एक टी शर्ट मंगवा के रखूंगी। सुनो अंकित की शादी में सबके लिए एक टी शर्ट, ठीक। सपनाज ब्रदर, सपनाज ब्रदर, सपनाज ब्रदर, ठीक है। प्रिंट करवा के आज भाई ने बहुत रोटियां बनाई, भाई हमारा बहुत मेरा भाई है पर डिमांडिंग है ये सारे। हमारी बहन की निकम्मी है, कुछ नहीं करेगी। ये मारा मिले देख टी-शर्ट ये गुट क्यों बन रखा है? ये गुट, ये अंडा गुट है। वो कौन सा गुट है? वो मटन गुट है। और हम लोगों का क्या है? तुम्हारा दाढ़ वाला ऊपर पूजा का। देखो गाइस, मेरे को हुक्का पिलाने के लिए बुला रही पूजा इतनी देर से। खुद तो सारे दिन पीती है, मेरे को बुला लेती है। मेरा नाम खराब कर दे मैं तो चुगना लगे। कालू पे सही में एक लेके देखो फिर। ठीक है देख, पानी की आवाज है ना यार। सामने देख रहा है। कुलदीप सिंह ने बुला ले बनाने। हाँ जी गाइस, तो हम जयपुर आ गए हैं। कल का जो व्लॉग चालू किया था ना, कल रात को बहुत तेज़ तबीयत डाउन हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़। और रात को इतना एंजॉय किया इन सब लोगों ने,
मैंने आपको बताया था ना पार्टी वार्टी करी थी खतरनाक वाला, कुछ कुछ क्लिप्स से मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगी। और मेरी बहुत तेज़ तबीयत ख़राब थी तो मैं दवाई लेके सो गई थी, और अब हम सुबह पहले जयपुर आ गए, तो बस घर के पास ही पहुँच गए, तो खाना खाने के लिए उतरे। ये रेस्टोरेंट जो हमारे घर के बिल्कुल पास में है निवारू रोड पे, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना है इसका, और सबसे अच्छा बहुत हाइजीन है, क्योंकि हम लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग निकले थे तो कुछ खाया हुआ भी नहीं था, तो भूख लग रही थी। सबने फिर प्रॉपर लंच ही कर लिया। तो उसके बाद में शाम का क्लिप है, तो मैं आ गई थी, मेरी एक मीटिंग थी अर्जेंट जिसके लिए भी मुझे जयपुर आना था। तो बस हम घर आए, घर आके हमने चेंज वेंज करके और बस मशीन वगैरह मैंने लगाई थी। उसके बाद में शाम को हम मीटिंग के लिए आ गए थे, कुलदीप, मैं, चियो, तीनों के तीनों ही। और वरना हमारा इस दिन ननिहाल जाने का भी प्रोग्राम था, बट मेरी बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट मीटिंग थी। जो भी मैंने आपको बताया कि मैं कुछ नया लेके आने वाली हूँ ना, उसी से रिलेटेड कोई मीटिंग थी। एंड बहुत से लोग गैस कर रहे हो आप लोग, तो बस जल्द ही उसको हम लाइव करेंगे। आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कुछ करने वाली थी, बिल्कुल कुछ करने वाली हूँ, उसके शूट्स चल रहे हैं मेरे। तो बस कुछ ही दिनों में हम उसको लाइव कर देंगे। बस होपफुली आप उसको अपना प्यार दे, यही बस मैं आप लोगों से एक्सपेक्टेशन रख सकती हूँ कि हम आपके लिए बहुत कुछ बेस्ट कर रहे हैं। आप अपना प्यार दिखाएं उसको लेके और हमें सपोर्ट करें। तो यहाँ पर चियो जो वो बहुत बदमाशी कर रही है, आप देख रहे हो पीछे पीछे पे कैसे घूम रही है वो। हम अपना बस इंजॉय कर रहे हैं। सूप वगैरह मैंने लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी मुझे, और नेक्स्ट शूट की भी हम बात कर रहे थे कि कैसे क्या हमें प्लानिंग करनी है। बहुत मतलब अच्छा कुछ सोचा है और बहुत कुछ प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बट हम लोगों ने जैसे अभी सोचा है, शायद हम दिसंबर फर्स्ट वीक में उसको लाइव कर देंगे आप लोगों के लिए, तो आप लोग उसको देख पाओगे ईजिली कि हम लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया है। और उसके बाद में गाइज़ नेक्स्ट डे सुबह सुबह मैं चियो को लेके आ गई थी हॉस्पिटल, क्योंकि रात को मेरी चिया दोनों की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जुकाम से। तो मैं चियो को पहले लेके आ गई थी, चिराई हॉस्पिटल है, इसके अंदर एक पीडियाट्रिशियन है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो उनके पास में मैं लेके आई थी। मुझे किसी ने रिकमेंड किया है, जिनके मैं दिखाती हूँ वो बहुत दूर पड़ जाता है यार मेरे घर से। तो देखिए बस दिखा लिया था, और उन्होंने 5 डेज़ की दवाइयाँ दी है चियो के लिए। तो और ये देखिए कैसे देख रही है, मतलब बहुत ऐसी हरकतें करती है। टंग दिखाना। सो गाइज़ कुछ ऐसा ये व्लॉग रहा है। होप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड ये एंडिंग क्लिप तो मैं आपको 2-3 दिन बाद में ले रही हूँ। अब धीरे धीरे मैं एडिट करके डाल पा रही हूँ वीडियो इस वजह से। तो बहुत ही ज़्यादा भी वेदर जो चेंज हो रहा है, इसके वजह से हर घर में कोल्ड एंड कफ वाली प्रॉब्लम हो रही है किसी न किसी को। तो प्लीज़ आप ध्यान रखो, क्योंकि एक बार होने का तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये जो वेदर चेंज हो रहा है ना, बच्चों का भी अपना भी अच्छे से ध्यान वगैरह रखो।